तो गाइस, जैसा कि आप चार्ट पे अभी देख रहे हो, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना क्वेश्चन। गाइस देख सकते हो, मैंने एक चार्ट खोल रखा है गोल्ड का, और इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर रखा है। तो गाइस, क्या आप मेरे को बता सकते हो कौन सा यहाँ पे ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स होगा, या मार्केट बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा? क्या आप मेरे को ये चीज बता सकते हो इसके अंदर कि यहाँ से मार्केट बाइंग में जाएगा, कहाँ से मार्केट सेलिंग में जाएगा? यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सारे वैलिड जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है सबको मैंने मार्क किया हुआ है। तो क्या आप इस मार्केट में बता सकते हो कि मार्केट यहाँ से बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा? क्या आप बता सकते हो? सोचा नहीं बता सकते? ऐसे कितने लोग हैं जो कभी भी किसी चार्ट को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जब वो चार्ट को देखते हैं तब उनको मल्टीपल सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल दिखते रहते हैं कि यार यहाँ पे मैं बाइंग कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बाइंग कर लेता हूँ, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, माइनर माइनर रेजिस्टेंस लेवल है, या मेजर रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल है। तो गाइस, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको मतलब आपने चार्ट खोला और आपको समझ में ही नहीं आ रहा यार सपोर्ट रेजिस्टेंस है कहाँ पे, मतलब कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, कहाँ से नहीं होएगा? आप क्या करते हो, आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो और कहते हो कि हाँ भाई ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। और गाइस, ये एक और बात, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने, ये देखो गाइस, ये मान लो आपका रेजिस्टेंस लेवल और ये आपका सपोर्ट लेवल, आपके साथ सच्ची सच्ची कमेंट में बताना, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ये देखा कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है और ये बना रहा है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे सपोर्ट लेवल है। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट अगली बार इस लेवल पे आया और वापस से मार्केट अगली बार इस रेजिस्टेंस लेवल पे आया और आपने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली, शॉर्ट करा यहाँ पे, पर मार्केट क्या हुआ, मार्केट आपका स्टॉप लॉस उड़ा के उसके बाद यहाँ पे वापस सपोर्ट लेवल पे आया। और कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सपोर्ट पे बाय करा हुआ, आपने बाय करा, पर क्या वो मार्केट आप ही का स्टॉप लॉस उड़ा के मार्केट ने अप मूव दिया हो, टारगेट दिया हो? ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ? तो गाइस, जो मेरी एंड स्ट्रेटेजी है वो इसी लॉजिक पे बेस्ड है पूरी। तो अगर आप एंड तक देखोगे तो बाद में आप मेरे को थैंक्स बोलोगे गाइस, अगर आप वो एंड तक देखते हो तो गाइस, आज मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक फुल फ्लैश्ड वीडियो देने वाला हूं जिसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एकदम प्रो लेवल की तरह ट्रेड कर सकते हो, पहला। दूसरा, प्रो लेवल की तरह मार्क कर सकते हो, पूरा एकदम ए टू जेड मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना, उसको मार्क करना और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना के उसको ट्रेड करना, ये तीन चीजें आप गाइस आज सीख सकते हो अगर आप सिर्फ अपने 12 से 13 मिनट अगर इस वीडियो में दे देते हो। तो गाइस, अगर आप 12 से 13 मिनट या फिर जितने मिनट की भी ये वीडियो होती है अगर आप नहीं दे सकते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप ये वीडियो यहीं बंद करें और फोन वगैरह बंद करे, स्विच ऑफ करके साइड में रख दे, और एक पेपर ले और एक पेन ले और उस पे लिख दे कि मैं ट्रेडर नहीं बन सकता। क्योंकि गाइस, अगर आपका 12 मिनट की वीडियो देखने जितना पेशेंट नहीं है तो ट्रेड क्या खाक कर लोगे आप? तो गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एकदम प्रो लेवल की तरह मार्क करना सीख जाओगे। दूसरा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना सीख जाओगे। तीसरा, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के उसको ट्रेड कर पाओगे। और चौथा, मैं अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने गोल्ड के अंदर 5 साल का डेटा बैक टेस्ट किया हुआ है, और उस स्ट्रेटेजी को मैंने बैक टेस्ट किया और पिछले 5 साल का डेटा बैक टेस्ट किया हुआ है, और वो स्ट्रेटेजी पूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है। और उसका मैं ये पूरा एक्सेप्ट करता हूं कि उस स्ट्रेटेजी में जो मेरा विन रेट है वो 75 से 80% का विन रेट है, जो कि आपको पता है काफी अच्छा विन रेट है। तो अगर आप वो स्ट्रेटेजी भी फॉलो करते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरह सीख के
उसके बाद आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको बैक टेस्ट करो। हाँ तो गाइस, ये सब कुछ सीखने से पहले हमें 4 बेसिक कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये 4 बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको मैं जो आगे बताने वाला हूँ उसको समझने में काफी आसानी होगी। और ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी बिगिनर बंदा है एकदम, जिसको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, अगर वो भी ये वीडियो देखता है तो उसको अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझ आ जाएगा। एकदम बिगिनर बंदा भी देख सकता है, और जो बंदा ट्रेडिंग करता है खुद, तो वो भी बंदा ये देख सकता है। उसको कुछ सीक्रेट्स पता लगेंगे इसमें, इस वीडियो में, जो कि उसके ट्रेडिंग को काफी इंप्रूव करेगा, उसकी ट्रेडिंग जर्नी को काफी स्मूथ बनाएगा। तो सबसे पहले ये बेसिक के बारे में अपने जानते हैं। हाँ, सबसे पहले व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक एरिया होता है जहां से मार्केट रिवर्स करता है या बाउंस होता है। मतलब अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो जैसे ये हमारे दो एरिया, मार्केट इस पे बार बार कम से कम 2 बार मार्केट इस लेवल पे ऐसे टैप किया, तो इसको हम एक रेजिस्टेंस लेवल बोल देंगे कि जिस लेवल से प्राइस ऊपर ना जा पाए। अगर मैं आसान भाषा में सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊं, तो सपोर्ट वो लेवल है जहां पे बायर बैठे होते हैं, जहां से बाइंग आती है। सपोर्ट वो लेवल है जहां से बाइंग आती है, जहां पे बायर्स बैठे होते हैं। और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां पे सेलर बैठे होते हैं और सेलिंग आती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या कहा मैंने? सपोर्ट वो लेवल है जहां से बाइंग आती है, जहां पे बायर बैठे होते हैं, और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से सेलिंग आती है। अगर कोई अंग्रेज भाई भी देख रहा है तो उसके लिए सपोर्ट इज द लेवल वेयर प्राइस कैन नॉट मूव फर्दर फ्रॉम दिस लेवल, एंड रेजिस्टेंस इज द जोन वेयर प्राइस नेवर ब्रेक दिस लेवल। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस गाइस आपको समझ में आ गया। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पे बायर्स बैठे होते हैं, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पे सेलर्स बैठे होते हैं। मतलब क्या है मेरा, एज्यूम करो ये एक लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे कम से कम 2 बार हमें स्विंग्स दिए, तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आएगा तो इसको मैं सपोर्ट लेवल बोलूंगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बायर्स बैठे थे। क्यों? क्योंकि पहले भी यहाँ से बाइंग आई, दूसरी बार भी बाइंग आई, तो प्रोबेबिलिटी होती है तीसरी बार भी बाइंग आएगी। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल, इसको हम सपोर्ट लेवल बोल देते हैं। और जहां से प्राइस नीचे गिरता है, नीचे एकदम, जिससे ऊपर नहीं जा पाता और जिससे प्राइस नीचे गिरता है, और जहां पे सेलर्स बैठे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस लेवल। और इनको एसएमसी की भाषा में या फिर दूसरी भाषा में इसको डिमांड जोन बोलते हैं, सपोर्ट लेवल को, और इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। बाकी ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी आपको चार्ट पे कुछ एग्जांपल दिखाने वाला हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के। तो ये देख सकते हो, ये मेरा गोल्ड का चार्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये वाला लेवल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो, ये वाला लेवल। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिखाई, फिर से मार्केट आया, सेलिंग दिखाई, फिर से मार्केट आया, थोड़ी सी सेलिंग दिखाई। तो मतलब इस एरिया में कुछ ऐसा तो है ही, कुछ इस एरिया में ऐसा कुछ है जो इसको प्राइस को इससे ऊपर जाने नहीं दे रहा। मतलब कुछ तो ऐसी बात होगी इस लेवल में कि जहां से प्राइस हमेशा मूव कर रहा है, हमेशा मूवमेंट दे रहा है। एक ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल का एग्जांपल होगा। अब मैं आपको सपोर्ट लेवल का एग्जांपल देता हूँ एक। तो ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये देख सकते हो गाइस सपोर्ट लेवल। ये देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आया, एक सेकेंड, देख सकते हो गाइस यहाँ पे मार्केट आया और बाइंग दिखाई, फिर से आया, बाइंग दिखाई, और ये देखो फिर से बाइंग दिखाई। मतलब मार्केट ने यहाँ पे तिलक से 3 से 4 बार यहाँ पे बाइंग दिखाई। तो इस एरिया में ऐसा कुछ तो है जहां से ये बाइंग आ रही हो, और वो ऐसे कुछ को हम बोलते हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, इसलिए यहाँ से बाइंग आई। और रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे होते हैं जहां से सेलिंग आई। ये देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से हमेशा सेलिंग आई, मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, तो इसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोल देते हैं। तो गाइस, हमें ये तो पता लग गया कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल होता क्या है। अब दूसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो है एसआर इंटरचेंज। ये बेसिक बातें कर रहे हैं अभी हम। दूसरा होता है एसआर इंटरचेंज। अब ये क्या होता है, इसको समझेंगे। एसआर इंटरचेंज का मतलब होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। मतलब क्या, कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में चेंज हो जाएगा। ऐसा कब होता है वो मैं आपको बताता हूँ रियल चार्ट पे। मैंने अभी क्या बताया, एसआर इंटरचेंज का मतलब होता है सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा,
और जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम SR इंटरचेंज। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या मेरा कहने का मतलब क्या है। एक सेकेंड, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आया, सेलिंग दिखाई, आया सेलिंग दिखाई, आया सेलिंग दिखाई, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? मतलब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमें पता है, जैसे कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेवल पे कौन बैठे होते हैं, आप बताओ मेरे को कौन बैठे होते हैं? सेलर्स बैठे होते हैं। पर यहाँ पे बायर्स हावी हो गए इस पे, तो बायर्स ने इस एरिया पे अपना कंट्रोल जमा लिया। कंट्रोल जमा लिया मतलब अब जो सेलर्स का घर था, अब वो बायर्स का घर बन गया। तो मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो पहले रेजिस्टेंस की काम कर रहा था, वो ही लेवल अब हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे ये रहा लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल हमारा। तो मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूं तो देख सकते हो जो कि पहले, एक सेकेंड, देख सकते हो गाइस, जो कि पहले काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रहा ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग आई, फिर से सेलिंग आई, और अब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे जो बायर्स है उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया और सेलर्स के घर पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। सेलर्स के घर पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो जो जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब वहां से मार्केट में बाइंग आ गई। देख सकते हो कितनी बढ़िया बाइंग आई। और ये देखो, अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल था जो पहले, ये सपोर्ट की तरह काम करा है। देख सकते हो यहाँ से कितनी बढ़िया बाइंग आई है। ये देख सकते हो जो लेवल पहले रेजिस्टेंस लेवल था, ये देख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल था, उसको तोड़ा मार्केट ने। तोड़ने के बाद देखो गाइस, इसने इसका यूज करा, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, बायर्स ने अपना कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लिया तो अब यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, सेलर्स नहीं बैठे, बायर्स बैठे हैं। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, और देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी बाइंग आई है। तो इसको हम बोलते हैं SR इंटरचेंज। और वैसे ही सेम इसमें सपोर्ट लेवल के साथ होता है। अगर मैं सपोर्ट लेवल का एग्जांपल दूं, आपको दिखाता हूं, ये देख सकते हो, ये वाला लेवल। हाँ, तो देखो गाइस, ये एक सपोर्ट लेवल था हमारा। मार्केट यहाँ आया, बाइंग दिखाई, यहाँ आया, बाइंग दिखाई, ये देख सकते हो, यहाँ आया, फिर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया। मतलब पहले ये मेरे को ये बताओ, सपोर्ट लेवल पे कौन बैठे होते हैं, जल्दी बताओ जल्दी। सपोर्ट लेवल पे कौन बैठे होते हैं, बायर्स। कौन बैठे होते हैं, बायर्स। तो यहाँ से मार्केट जाना कहाँ चाहिए था, अपसाइड की ओर, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे थे। पर क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स आ गए और सेलर्स ने अपना कब्जा कर लिया, और यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद देखो, मार्केट ने इसको, जो पहले सपोर्ट लेवल था, उसको रेजिस्टेंस की तरह करा। यहां से देखो मार्केट रिजेक्ट हुआ, देख सकते हो। और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा, देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस लिया, ये देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग दिखाई। तो ये होता है हमारा SR इंटरचेंज। क्या बोलते हैं हम इसको, SR इंटरचेंज, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। हाँ, तो हमने दो चीजों के बारे में अभी बात कर ली। पहला व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा SR इंटरचेंज। अब तीसरा बेसिक बात करते हैं हम, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग चार तरह की होती है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। फर्स्ट इज स्कैल्पिंग, दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, चौथी होती है इन्वेस्टमेंट। अब गाइस इसके बारे में मैं डिटेल में तो नहीं बात कर पाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको छोटे में बता देता हूँ, और मैं कभी और इस पे वीडियो बनाऊंगा पूरी एकदम बेसिक पे, तब आप वो वीडियो देखना। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि स्कैल्पिंग वो होती है जिसके अंदर हम 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वो होती है जिसमें हम एक से 7-8 दिनों तक अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं, या फिर 2 से 3 दिन के बीच में अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं लंबे टाइम तक। और इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जो कि एक दिन के अंदर हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। और इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, जैसे कि 3 साल, 2 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो हर एक ट्रेडिंग के टाइप के लिए अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे। अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूँ, अगर आप इंट्राडे करते
करते हो तो आपके लिए 1 आवर 1 आवर और 15 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट यही लेवल होंगे। आप इस टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करोगे, समझे? 1 आवर और 15 मिनट। तो अब ये है हमारा इंट्राडे वालों के लिए। और अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए हमें 5 मिनट के जो लेवल्स होते हैं, स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट के जो लेवल होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे काम आएंगे। और स्विंग ट्रेडर के लिए कम से कम 1 डे या फिर वीकली चार्ट, ये वाले इस पे जो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं वो वाले काम करते हैं। और इन्वेस्टमेंट में हमें लंबे टाइम का देखना पड़ता है, जैसे कि 1 मंथ हो गया या फिर वन वीक हो गया, तो हमें ये वाले चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर है एकदम। अब तक हमने बात कर ली कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, SR इंटरचेंज क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब मैं बात करता हूं वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। आप खुद सोच के देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। तो मैं आपको बता दूं गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर आपको एक बार आ जाए तो आप अकेला सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ऐसे भी काफी ट्रेडर है जो ओनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही उनकी स्ट्रेटेजी होती है। तो गाइस इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरे टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमारी ट्रेडिंग में 90% ऑफ द ट्रेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि मार्केट बाइंग में जा सकता है, सेलिंग में जा सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एक आइडिया होता है कि कहां से मार्केट में बाइंग आ सकती है, कहां से सेलिंग आ सकती है, कहां पे हम अपने टारगेट को बुक कर सकते हैं, कहां से हम एंट्री ले सकते हैं, कहां पे हम एग्जिट ले सकते हैं। तो इसलिए गाइस सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हमने 4 बेसिक पॉइंट पढ़ लिए, देख सकते हो। पहला हमने पढ़ा व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, SR इंटरचेंज के बारे में पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ट्रेडिंग और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो 4 ये बेसिक पॉइंट पढ़ लिए।